नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं कुछ ऐसे आपको उपाय बताऊंगा जो आपके बिगड़े काम है वो बना देंगे, आपको भाग्यशाली बना देंगे। देखिए, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है, ज्योतिषी, डॉक्टर और टीचर ये सबसे ज़्यादा पूजनीय जो थे ये काम थे, जिनको भी जो भगवान डॉक्टर बनाता था, टीचर बनाता था, गुरु बनाता था, लोग उनकी पूजा करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज मेरे पास 3 ऐसे केस आए, मैं आपको बता दूं। एक इंसान बीमार था जो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को नज़र आ गया कि ये 90% जो है इसकी बीमारी जो है बॉडी में फैल चुकी है, तो 10% इसके बचने के चांस है। तो वो डॉक्टर ने क्या कहा कि कोई इसका भरोसा नहीं है, ये जी ख़त्म, मिट्टी, ये खराब हो गया है, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गई है, अब तो भगवान ही है। तो जो दुखी गया इंसान वो और ज़्यादा दुखी हो गया। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गया वो इंसान, तो वही दूसरा डॉक्टर जिसको 10% चांस थे इसके बचने के, उसने कहा कि 10% जो है चांस भी बहुत है, मैं इसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन मेरे को 3 महीने चाहिए, इसके जैसा मैं आपको कहूंगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो वो 10% वाला जो डॉक्टर था उसकी बात में जो है परिवार वालों को और पेशेंट को जो है यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जो 90% वाला था वो तो पहले ही 90% जीत चुका, जिसने कहा कि 90% जी मर गया, ये होना ही नहीं है। और 10% वाला जो जिसका जोर लगना था, जिसने आपको परहेज बताने थे, जिसने आपको मेडिसिन बतानी थी, सही आपको डाइट बतानी थी, उसको तो देखिए टाइम लगना है ठीक करने, किसी को भी पेशेंट को। जहर पीने पर आए कोई इंसान तो कितने मिनट में इंसान जहर पी लेता है, हार्डली 3-4 सेकंड में पूरा गिलास पी लिया, जहर पी लिया, काम खत्म। और डॉक्टर को जहर बॉडी से रिमूव करने में कितना टाइम लगता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। अगर वो भी पेशेंट टाइम पर चला गया, वो भी अगर आपका समय अच्छा हुआ और डॉक्टर भी आपको अच्छा मिल गया, तो डॉक्टर वही अच्छा है जिसको 1% भी उम्मीद नजर आए किसी के भी पेशेंट में कि इसके बचने के चांस है, वो उस पर पूरा जोर लगा दे। ऐसा ही आजकल टीचरों का हाल हो गया है। जितना शरारती है बच्चे आजकल सरकारों ने भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बना दिए हैं, और माँ बाप भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, अगर नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, पैसे मेरे वेस्ट होने हैं, आपने इसको थप्पड़ भी नहीं मारना। तो टीचर कहते हैं कि मेरे बाप का क्या गया, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरे को अपनी नौकरी की, मैंने जरूर इसको पढ़ाकर इंजीनियर, डॉक्टर या इसकी जिंदगी बनानी है। तो इसके तो पहले ही जो जितना बदतमीज है, जितना ये बिगड़ा हुआ है बच्चा, या जितना ये यानी कि परेशान करता है, इसका आगे फ्यूचर तो नजर ही आ रहा है। आज आप इसको शेयर कर रहे हो, कल आपको ही तंग होना पड़ेगा। तो वो टीचर भी जो है वो कहता है कि जी ठीक है, वो भी कोशिश नहीं करता। कारण क्या है कि आप तीसरे नंबर पर कोई ज्योतिषी के पास जाता है। जैसे आज 6 महीने पहले एक ऐसा इंसान मेरे पास आया जिसके घर में बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा था आपस में, वाइफ और हस्बैंड का, कोर्ट कचहरियों तक चला गया था, तलाक ही लेना है, दोनों ने रट लगाई हुई थी। उनके परिवार वाले मेरे पास आए, मैंने कहा जी देखिए इतना टाइम जो है ना, यानी कि मार्च तक, पिछली जो मार्च निकल कर गई है, साल पहले की बात है, सॉरी अब तो जनवरी आ गई है, मार्च की बात है तब की, कि इनके मार्च के बाद जो है स्टार अच्छे होने शुरू होने हैं, क्योंकि इनके होरोस्कोप मिले नहीं हुए। अब ये स्टार जो है 3-4 साल बहुत तंग करता है, ऐसे ही कई बार सेपरेशन, कई बार लड़ाई झगड़े, कई बार जो है कोर्ट कचहरियों के भी चक्कर लगवा देता है ये ग्रह। ये मार्च के बाद बीत जाएगा तो फिर ये दोनों में जो है ना शांति होनी शुरू हो जाएगी, ये दोनों मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे।
अब वो जो परिवार था मेरे पास आया था जनवरी में पिछली, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े ज्योतिषी को पूछा है, उन्होंने कहा ये तो होना ही तलाक है। क्योंकि देखिए जब हम कुंडली देखते हैं हमें पता चल जाता है कि ये ग्रह इस इंसान को इतनी देर तक स्ट्रगल देगा, संघर्ष देगा, इसकी मैरिज लाइफ में, इसकी नौकरी में, इसकी जो है व्यापार में। तो 10% ही आजकल ऐसे ज्योतिषी हैं जो आपको मुसीबतें नहीं बताते, हल बताते हैं। लेकिन जो हल बताने वाले हैं आपका भी पास टाइम नहीं है। आप चाहते हो कि इमीडिएट तुरंत जो है आप ज्योतिषी के पास गए और उसने आपको कहा कि ये शब्द बोलने शुरू कर दे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये जाकर फोटो जो है अपने दीवार पर चिपका दे तो तेरे को बच्चा प्राप्ति हो जाएगी, और ये चीज तू कर दे बस तेरे को तेरा प्यार प्राप्त हो जाएगा। बताइए कि किसी एक मूर्ख ज्योतिषी की अभी मैं क्या बताऊं कि मेरे पास आते हैं तो मेरे को बड़ा दुख लगता है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखिए हल बताने वाले बहुत कम हैं। वो हल बताने वाले ज्योतिषियों का हाल वैसा ही है जैसे उस 10% डॉक्टर का है कि कोई उसके पास गया, एक डॉक्टर के पास फॉर एग्जांपल जहर पी के, एक डॉक्टर कहता है कि ये गया, इसके 90% चांस है कि ये मरेगा ही मरेगा, ये तो मरा। उसकी बात आपको ज्यादा जो है अच्छी लगती है। लेकिन 10% वाला कहता है देखो अभी मैं इसके मुंह में पाइप डालूंगा, 2-3 दिन इसकी बॉडी से जहर मैं रिमूव करूंगा, कुछ मेडिसिन चलेगी, मैं इसको बचा लूंगा, मेरे को नजर आता है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन हमें तो रातों रात पहले जैसा इंसान चाहिए, पहले जैसा समय चाहिए, पहले जैसा, और समय ही हम देते नहीं है। और वो जो ज्योतिषी डॉक्टर, वो टीचर जो है आपकी जो है साइकोलॉजिकली चीजें जानते हैं, वो कहते हैं इसने, ये बहुत ही बेकार आदमी आया है मेरे सामने, ये कुछ करना नहीं चाहता, इसको रातों रात रिजल्ट चाहिए, ये रातों रात अंबानी बनना चाहता है, ये रातों रात जो है ये सलमान खान जैसी बॉडी बनाना चाहता है, और रातों रात ही ये जो है इसके पास इसका इतना फैक्ट्रियों का मालिक बनना चाहता है। तो वो फिर वैसे ही वहम भरम, और कोई कहेगा आपको ये 50,000 रुपए की पूजा करवा लो। आज मेरे पास तो एक ऐसी औरत भी आई जिसको इतना जबरदस्त वहम डाल दिया, किसी टीवी पर कोई बाबा आ रहा था, उसने कह दिया अगर तू पूजा नहीं करवाएगी, सामान नहीं लेगी, तेरा बच्चा ये हो जाएगा, तेरा घर वाला ये हो जाएगा, तू पागल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो इतनी चिंता में मेरे पास आई। बताइए, वो तो हो ही नहीं सकते ज्योतिषी। डॉक्टर, ज्योतिषी और टीचर वो है जो आपके बच्चे को अच्छी तरह वो कह दे कि अब 8 घंटे के लिए ये मेरा बच्चा है। आपने नहीं मेरे को पूछना, आपने रिजल्ट देखना है इसका। और आप भी वो माँ बाप ना बने, क्योंकि आगे टाइम आने वाला बहुत ही हार्ड, बहुत ही ज्यादा क्या कहूं संघर्षमयी समय है। आपके बच्चे जो है वैसे ही आप जो है पुराने जो जमाने में जो माँ बाप थे, ऋषि मुनियों को दे आते थे, 12 साल वो उनकी वो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना सिखाते थे। आजकल क्या है कि बच्चे जो है माँ बाप ने इतने फूलों जैसे पाल दिए हैं, आगे जाकर वो जरा सा भी टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो बच्चे जो है कुछ अपने रूम से ही नहीं निकल रहे, कुछ बच्चे जो है डिप्रेशन में ही चले गए हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरे की तरक्की देखकर और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा। तो कंपटीशन जो है हार्ड, इनर हार्ड जो है, जो इंसान अंदर से मजबूत होता है गुरुओं की देखरेख में, वो हम जो है उनसे छीन रहे हैं। तो ऐसे ही जो है अगर आप उपाय नहीं करेंगे, आप टाइम नहीं देंगे किसी को, तो वो तो आपको ठगेगा ही ठगेगा। ठीक है, जहर जो आपकी कारोबार को, नौकरी को, आपके भाग्य को चढ़ा हुआ है, उसके दान पुण्य, आप वो वाले इंसान तो नहीं है जो अगर आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा तू जिंदगी में राज कर, तो अपने माँ बाप से ही झगड़ने लग पड़े, तो मम्मी पापा को ही कहने लग पड़ो कि मम्मी पापा आपने तो कहा था मेरे को कि जा बेटा तू राज करेगा, तो आपका आशीर्वाद क्यों नहीं लगा? मैंने तो पढ़ा है, मेरे को तो किसी ने बताया है कि माँ बाप का आशीर्वाद लगता ही लगता है। देखिए, दवा, दुआ और कड़ी मेहनत, यही 3 तरीके हैं जो हमारा भाग्य बदलते हैं।
दान पुण्य जो है हम बताते हैं, कड़ी मेहनत टीचर बताते हैं, और दवा अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर देते हैं। और ये भी अगर आपके पास अच्छे नहीं है तो फिर समझ लीजिए आपका दुनिया में कोई नहीं है। और आप अगर ऐसे लोगों की संगति में हैं जिनको बस कहना ही ये आता है, ला 50,000 रुपया, ये पूजा करवा, फिर होगा नहीं होगा वो भगवान, ला ये कर वो कर। दान पुण्य वो है जो आपने अपने हाथों से करने हैं। मंदिर जाना पड़े, गुरुद्वारे जाना पड़े, मस्जिद जाना पड़े, चर्च जाना पड़े, और साथ ही में आपका जो फोकस है आपकी कैरियर की ओर आपका पूरा बना रहना चाहिए, फिर जाकर आपका भाग्य बदलेगा। तो आज मैं आपको, अगर आपके भाग्य में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, आपको हर कामों में जो है परेशानियां दिक्कतें मिल रही हैं, तो कुछ उपाय जरूर लिखें जो आपका जो है टेंशन डिप्रेशन भी दूर करेंगी और आपकी भाग्य की रुकावटें दूर करेंगी। आज मैं बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत बनाने वाले कुछ खास उपाय आपको बताने वाला हूं। जब सब ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सब ओर से बुरा ही बुरा होना शुरू हो जाता है, जब कुछ इंसान को सूझता नहीं है, तो ये उपाय जो है रामबाण सिद्ध होते हैं। आपने एक नारियल लेना है, उसको ऊपर से काटना है, बीच में उसके आपने पानी निकालकर उसके बीच में आपने शक्कर, काले तिल, सफेद तिल, खसखस, और आपने क्या है कि इसको जाकर मुंह खुला हुआ इसका जो है आपने पीपल पर जाकर रख देना है काले कीड़े मकोड़ों के लिए। दूसरे नंबर पर आपने गुरुवार वाले दिन सुबह 108 बार कम से कम ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करना है। शाम के वक्त आपने हनुमान चालीसा करना ही करना है, और आपने गणेश भगवान को बुधवार वाले दिन लड्डुओं का भोग लगाना ही लगाना है, और अपने कामों में जो विघ्न आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। तीसरे नंबर पर आपने एक नारियल लेना है अमावस्या वाले दिन, उसके ऊपर काले तिल और तेल लगाकर नारियल के ऊपर, उसके ऊपर काले तिल चिपकाकर इसको आपने जाकर नदी में जल प्रवाह करना ही करना है। चौथे नंबर का आपने उपाय करना है, कोई भी रास्ते में आपको गरीब मिले, शनिवार वाले दिन आपने उसको सरसों का तेल जो है दान करना ही करना है, चाहे 10 रुपए चाहे 5 रुपए, उसके साथ कुछ ना कुछ आपने सिक्का 10-20 रुपए का सिक्का जरूर देना है, और उसके पांव को हाथ लगाकर आपने आशीर्वाद लेना ही लेना है। नंबर का आपने उपाय करना है, एक लाल कलर की ध्वजा जो है मंगलवार वाले दिन सुबह उठकर उसको अपनी छत पर या बालकोनी में आपने लगानी ही लगानी है। 5 उपाय आपका हारा हुआ भाग्य जो है वो आपका साथ देने लग पड़ेगा, और आपको खुशियां ही खुशियां मिलने लग पड़ेंगी।